बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस। आज केस की सुनवाई और सुनवाई के बाद अभ्यर्थियों के लिए एक दुखद खबर आई। खबर में कहा गया कि केस डिसमिस हो गया है। सुनने के बाद अभ्यर्थियों में कई तरह के गतिरोध है और लगातार हमारे पास फोन कॉल आ रहा है कि अब आगे क्या। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि घबराने की जरूरत नहीं है। शेर जब शिकार करने निकलता है तो पहले 2 कदम पीछे हटता है, उसके बाद शिकार को अपने बस में करता है। आप अभ्यर्थी घबराने। पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट नहीं माना जा रहा है और हम एलपीए में इसके खिलाफ जा रहे हैं। शेर का शिकार करने के लिए भेड़ियों का झुंड आया था, पर यह झुंड कब तक कायम रहेगा? सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और सच्चाई छिपेगी नहीं, सच सामने आएगा। जल्द ही एलपीए में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हारा तो मैं तब भी नहीं था जब अकेला था, अब तो पूरा कारवां हमारे साथ है। ऐसे में वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हम आपको अनअकैडमी के बारे में बताते हैं, आज भी हम बताएंगे हारा वही जो लड़ा नहीं, और लड़ाई अभी जारी है। ऐसे में अनअकैडमी 8 दिसंबर से जो बैच शुरू कर 8 दिसंबर से एमपीटीईटी का बैच शुरू है और अभी तक अगर आप बैठे हैं तो बैठे न रहें, आगे बढ़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। इसके साथ ही आप सीटेट 2021 की तैयारी भी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी शुरू है। सिर्फ तैयारी ही नहीं, इनाम भी। टीईटी चैंपियनशिप में भाग लेकर आप बड़ा इनाम भी जीत सकते हैं। पहला स्थान पाने वाले को 5000 का गिफ्ट वाउचर, दूसरे से 5वें स्थान वाले को 1000 का गिफ्ट वाउचर और छठे से 10वें स्थान वाले को 500 का गिफ्ट वाउचर। 13 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे 60 मिनट का चैंपियनशिप होने जा रहा है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे दें, एसीई यूपीटीईटी 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स। यूपीटीईटी 2021 की तैयारी भी 12 दिसंबर 2020 से आप इस तैयारी में भाग ले सकते हैं। जल्द जुड़ें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। टीटी20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे टीटी टेस्ट फॉर्म का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। टीईटी की तैयारी के साथ सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। जल्द जुड़ें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। अब बात पटना हाईकोर्ट की। पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस आज डिसमिस हुआ, पर आप अभ्यर्थियों को ये जानना चाहिए कि जब 23/11/2019 का डेट मानकर केस डिसमिस किया जा सकता है, तो उस लेटर का क्या जिसमें लिखा गया है कि नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक जो अहर्ता प्राप्त करेंगे उनको बहाली में मौका मिल सकता है। इसके अलावा कई अन्य लेटर हैं, कई अन्य सबूत है जिसको माननीय न्यायाधीश को देखना चाहिए था। जब जनवरी में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की डिग्री वैलिड हुई तो 23/11/2019 कैसे कट ऑफ डेट। इसके अलावा एनआईओएस डीएलएड जिस केस की चर्चा की गई है, जब जुलाई महीने में केस हुआ था, उस केस में एनआईओएस डीएलएड जो दिसंबर माह में सीटेट उत्तीर्ण है वो भी हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है। हमारा पक्ष बहुत मजबूत है और इस मजबूत पक्ष के साथ हम एलपीए में जीत हासिल करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 34,500 सीटों की जो बहाली बिहार शिक्षक बहाली में हुई थी, शायद आपको याद होगा, पहले सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से जाकर के जजमेंट लाया था उन्होंने। आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आप अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है। 34,500 सीट के संबंध में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो किसी बुजुर्ग शिक्षक से जरूर पूछ लें। आपको बता दें कि 34,500 सीटों की शिक्षक बहाली में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट के बाद बिहार सरकार को 34,500 शिक्षकों की बहाली में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट पाए अभ्यर्थियों को मौका देना पड़ा था। और आज इस सिंगल बेंच के केस डिसमिस होने से आप अभ्यर्थी घबराए नहीं। अभी आपके सामने एलपीए है और एलपीए में हम मजबूती के साथ अपने वक्तव्य को रखेंगे। आप समझिए कि एक के थाली में खाना और दूसरे के थाली को उठाकर फेंकने की जो बात सामने आई है, ये कहाँ से सही है। भारत सरकार का एक आंकड़ा है कि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षक के रिक्त पद बिहार में हैं। करीब 2,75,000 सीट खाली है। आप समझिए कि क्या 94,000 जो शिक्षक की बहाली हो रही इससे पूरा सीट भर जाएगा? जी नहीं। आप ये समझे कि 1,01,416 सीट तो सिर्फ एस्टेट के माध्यम से बहाल होने हैं, और जो 1 से 5 और 6 से 8 के जो शिक्षक अभ्यर्थी अभी कूद रहे हैं, ये जैसे ही एस्टेट की बहाली क्लियर होगी ये ऊपर जाएंगे। नीचे 94,000 सीट जो आप कह रहे हैं, पूरा 2,75,000 सीटें पूरा का पूरा खाली नजर आएगा। उसके बाद आप ये भी समझिए कि डोमिसाइल नीति अब लागू हो रही है अगले बहाली से, तो बिहार के जो भी अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर पास हैं उनको मौका मिलना ही है। पर बड़ी बात यह है कि 94,000 शिक्षक की बहाली में हमारा भी हक है, क्योंकि हमने जो भी हमारी डिग्रियां हैं वो हमने ससमय प्राप्त की है
और ऐसे में 1 साल से सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी बैठे हैं। माननीय न्यायाधीश को ये देखना चाहिए था कि जब इतनी सीटें हैं और सरकार शिक्षा विभाग ये कह रही कि और सीटें हमारे पास खाली हैं, तो मौका देना चाहिए था। सीट बढ़ाकर मौका दे देने में क्या गुरेज था। पर इसमें कुछ हमारे बीच भी जयचंद है। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार ने मजबूती के साथ आपके केस को आगे बढ़ाया, पर कुछ जयचंद, आपके बीच के जयचंद, जो लगातार शिक्षा सुधार रोजगार को ट्रोल करते थे, लगातार हमारे बारे में गलत अफवाह फैलाते थे, अंत तक उन्होंने केस को तबाह कर दिया। आपको बार बार बरगलाया गया कि वाईबी गिरी को रखा जाए, वाईबी गिरी के द्वारा बहस होगा तभी हम केस जीतेंगे, पर हमने बार बार आपको कहा था कि वरिष्ठ वकील हमारे सफिशिएंट है, हमें किसी अन्य वकील की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि 13 तारीख की सुनवाई में क्या हुआ, किसने केस को गड़बड़ किया, ये आप सभी से छिपा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वक्तव्य डाले गए जिससे केस की दशा और दिशा ही मुड़ गई। हम इस केस को सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का केस कर रहे थे, तार सुनवाई पॉजिटिव जा रही थी, पर ये लोग जब आगे आए, इन्होंने इस केस को NIOS DLED अभ्यर्थी का केस बनाकर पेश किया। आप ये समझिए, पूरा किया कराया इन्होंने अंतिम सुनवाई में धो डाला। इन्होंने हमारे मना करने के बावजूद अधिवक्ता को NIOS DLED का ड्राफ्ट दे दिया, और ये NIOS DLED अभ्यर्थी हैं जो वकील के पास पहुंचकर उनके दिमाग में ऐसा भ्रम भर दिया कि वो जब पटना हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई में पहुंचे, उन्होंने सही तरीके से वक्तव्यों को नहीं रखा। कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है। हमने इन्हें मना किया था, हमने इन्हें समझाया था कि प्राथमिकता केस में वाईबी गिरी ही थे जिन्होंने 23/11/2019 के कट ऑफ डेट को साबित किया था, और इस केस में अगर ये उस कट ऑफ डेट के खिलाफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं केस कमज़ोर होगा। पर ये माने नहीं, इन्होंने हमें ट्रोल करना शुरू किया, आप अभ्यर्थियों में गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया। आप अभ्यर्थियों को हमने मना भी किया था कि किसी को 1 पैसा देने की ज़रूरत नहीं, पर आप अभ्यर्थियों में से भी कुछ बेवकूफ़ थे जिन्होंने इन्हें पैसा दिया। अभ्यर्थी हैं कि खुद के पैसे से जहर खरीद कर खुद इन्होंने खा लिया। अब हम क्या करें? हमने आपको सही रास्ता दिखाया था। जब तक शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ में एक केस था, आप एक भी सुनवाई में ये बता दें कि कहीं पर सुनवाई गड़बड़ हुई हो, पर आप अभ्यर्थियों को बता दें कि अंतरिम सुनवाई में ड्राफ्टिंग जो गया था, उस ड्राफ्टिंग के बारे में बता दें कि NIOS DLED का जो पहले केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो ड्राफ्टिंग माननीय वाईबी गिरी को दिया गया। ये बात हम साबित करेंगे, साबित ऐसे करेंगे कि आप केस का स्टेटस देख लें। अंतिम सुनवाई में NIOS DLED के कुमुदकांत पांडे का केस वाईबी गिरी सर द्वारा बहस में रखा गया। आप समझिए कि उस ड्राफ्टिंग को इन्होंने सामने कर दिया, जबकि वो ड्राफ्टिंग कहीं से भी उस वक्त वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। हमारा ड्राफ्टिंग मजबूत था, और इसके अलावा वाईबी गिरी सर को तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि प्राथमिकता केस में जब वो कट ऑफ डेट की चर्चा कर चुके थे और उस केस में जीत भी गए थे, तो ऐसे में ये केस उनके हाथ में देना ही नहीं था। हमने बार बार आपको समझाया, दबी जुबान में आपको बतलाने की कोशिश की, पर आप अभ्यर्थी भी नहीं माने और ये लोग भी नहीं माने, और अंत में आज अपना हाथ जलाकर बैठे हैं। अब इस केस को हम LPA में ले जाना है। जो भी अभ्यर्थी पटिशनर हैं या नन पटिशनर है, वो कॉल करके इस नंबर पर हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि पटना हाई कोर्ट से केस डिसमिस होने के बाद अब LPA ही एकमात्र सहारा है। और जो अभ्यर्थी कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप ये सोचें कि बिहार में 10 साल के बाद एक बार बहाली आती है। ये बहाली अगर चली गई हाथ से तो आगे क्या करेंगे? आगे हम इस बात की भी मांग करेंगे, जब इतनी सीटें खाली हैं तो LPA के सहारे हम ये भी कह सकते हैं कि जल्द से जल्द दोबारा बहाली निकाली जाए, क्योंकि उम्र सीमा हमारी ख़त्म हो रही है। जब सरकार खुद उम्र सीमा बढ़ाकर अभ्यर्थियों को मौका दे रही है, तो हमें मौका क्यों नहीं? हम डिग्री पा चुके हैं। अब LPA ही एकमात्र सहारा है। जुड़े हमसे।